क्या आप भी मंथली 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं और टेंशन फ्री कमाना चाहते हैं बिना किसी प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेंसी के? तो आगे इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मेरा नाम राजेश मिश्रा है और स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने इस चैनल पे, जहां पे कि हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताते रहते हैं और इन्फॉर्म करते रहते हैं कि किस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस प्रॉपर्टी में आपको टोटल जो ROI है वो कितना आ रहा है। सो बेसिकली मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताने के लिए आया हूं। बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो बेसिकली उसके दो एप्रीहेंशन होते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी बन के तैयार होगी कि नहीं होगी, पहला। दूसरा, अगर वो बन के तैयार हो गई तो वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी, क्योंकि कई बार जो आपको रेट दिए जाते हैं वो एंटीसिपेटेड रेट दिए जाते हैं, जो बहुत हायर प्राइस दिए जाते हैं, जो एक्चुअली वो होता नहीं है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो और पोजीशन के समय में आपको उससे भी नीचे प्राइस पे ऑफर हो रहे होते हैं और उसके बाद उससे लॉस में आपको बेच के आपको एग्जिट करना पड़ता है। तो अमूमन तो मेरा कहना है कि कभी भी प्रॉपर्टी जो होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की नहीं होती है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, एक लॉन्ग टर्म की प्रोस्पेक्टिव को लेके आप चले। आपने सुना होगा, कई बार कहा जाता है कि मेरे दादाजी ने वो प्रॉपर्टी लिया था, 5 लाख का था, आज 5 करोड़ रुपए का है। तो वो तभी एक स्टोरीज तभी आपको सुनने को मिलेगी जब वो प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड होगी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी और 2 साल में डबल हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये एक वर्चुअल ग्रोथ होती रहती है और उसी हिसाब से आपको ग्रोथ के हिसाब से रिटर्न आपको आएगा। बहरहाल, अगर आप प्रॉपर्टी के सेल परचेज के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं और सिर्फ एक अच्छी रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके आया हूं जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इसमें 20 लाख रुपए है और इसमें जो हम रिटर्न दे रहे हैं वो रिटर्न जो है आपको 18% का आपको रिटर्न मिलेगा। सो बेसिकली 20 लाख रुपए देते ही आपको 30,000 रुपए का मंथली रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के कई एडवांटेज है। नंबर 1 एडवांटेज, क्योंकि ये मेरा प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, तो आपको सिर्फ 20 लाख रुपए देना है। अदरवाइज अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20 लाख पे आपको 2,40,000 रुपए GST का भी देना पड़ता। तो यहाँ पे पहली चीज तो आपको GST की बचत यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा, जहां पे पूरा मार्केट जो है वो 12% पे ऑपरेट कर रहा है, मैं आपको 18% का इनकम ऑफर कर रहा हूं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये कहते हो कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, शायद कोई खराब सी प्रॉपर्टी या हल्के लोकेशन की प्रॉपर्टी तो नहीं दोगे जो आपकी बिक नहीं रहे थे और उसमें 18% का आप रिटर्न दे रहे हो, क्या पता बाद में फिर ये प्रॉपर्टी उससे नीचे की बिके। तो मैं आपको आपके प्रॉपर्टी पे बाय बैक गारंटी लिख के दूंगा, अग्रीमेंट के साथ आपको दूंगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट का होराइजन सिर्फ 1 साल के लिए है। अगर आपने मेरा, क्योंकि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, आपको सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 20 लाख रुपए आपको देना है। मैं आपको उस पे 30,000 रुपए के 12 चेक एडवांस में दूंगा और 13th मंथ के 20 लाख रुपए का भी जो आपका चेक है वो आपको मैं हैंड ओवर करूंगा। अगर आप दोबारा उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर अगले 12 महीने के लिए आपको चेक आ जाएगा। सो बाय बैक गारंटी के साथ जो आपका बाय बैक का अमाउंट होगा वो भी मैं आपको एडवांस में हैंड ओवर करूंगा। और आपको पता होगा, आप ये कह सकते हो कि क्या वो चेक डिसऑनर तो नहीं होंगे। सो चेक अभी कोई भी कंपनी डिसऑनर नहीं कर सकती है। जो कंपनी यहाँ पे मार्केट में ऑपरेट कर रही है और रेरा लाइसेंस को लेके ऑपरेट कर रही है, बिकॉज ये जो चेक बाउंसिंग का केस है 138 का, बिकॉज मैं खुद एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ और मैं सारे केसेस वगैरह रेरा के देखता हूँ। सो अगर कोई भी चेक अगर बाउंस होता है तो 138 में जो है वो सिविल प्रोसीजर से क्रिमिनल, IPC से क्रिमिनल प्रोसीजर में है वो, ठीक है। सो उसमें 30 डेज की सुनवाई उसमें करनी होती है। सो नोबडी वुड लाइक टू डिफॉल्ट देमसेल्फ। सो आपको ये चेक्स जो मिलेंगे वो एडवांस में चेक मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।